बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे पर्वत पर हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उस झुंड का राजा था गजेंद्र। वो अत्यंत बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी हाथी था। उसकी गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठता था और उसके कदमों से धरती कांप जाती थी। गजेंद्र को अपनी शक्ति, अपने विशाल शरीर और अपने परिवार पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसे पराजित कर सके। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार घर कर गया। एक दिन भीषण गर्मी पड़ रही थी। गजेंद्र अपनी रानियों और बच्चों के साथ एक सुंदर और विशाल झील की ओर गया। झील का जल स्वच्छ और शीतल था। चारों ओर खिले हुए कमल उस स्थान को और भी मनोहर बना रहे थे। गजेंद्र आनंद से भर उठा। वो पानी में उतरकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, कमल तोड़ने लगा और अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। लेकिन उसी झील की गहराइयों में एक शक्तिशाली मगरमच्छ रहता था। जैसे ही गजेंद्र पानी में आगे बढ़ा, मगरमच्छ ने उसके पैर को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र मुस्कुराया। उसे विश्वास था कि वो अपनी शक्ति से मगरमच्छ को एक झटके में बाहर खींच लेगा। उसने पूरी ताकत लगा दी, परंतु मगरमच्छ पानी का स्वामी था। पानी में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। वो धीरे धीरे गजेंद्र को गहरे जल की ओर खींचने लगा। गजेंद्र के परिवार और अन्य हाथियों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसे छुड़ा न सका। समय बीतता गया। ये संघर्ष दिनों, महीनों और वर्षों तक चलता रहा। कहते हैं कि ये युद्ध हजारों वर्षों तक चला। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। उसका विशाल शरीर थक गया और उसका गर्व चूर चूर हो गया। अब उसे समझ आ गया कि ना उसकी ताकत, ना उसका परिवार, ना उसका पद, कोई भी उसे इस संकट से नहीं बचा सकता। जब उसका सिर पानी में डूबने लगा, तब उसके भीतर से सच्ची विनम्रता जागी। उसने अपनी सूंड से एक कमल का फूल उठाया, उसे आकाश की ओर बढ़ाया और करुण स्वर में भगवान विष्णु को पुकारा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। उसकी पुकार में न अहंकार था, न दिखावा, केवल पूर्ण समर्पण और सच्ची भक्ति थी। अपने भक्त की हृदय विदारक पुकार सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर दौड़े चले आए। कहते हैं कि वे इतने व्याकुल थे कि बिना विलंब किए नंगे पैर ही निकल पड़े। आते ही उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया और गजेंद्र को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान के स्पर्श से गजेंद्र को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मगरमच्छ भी पूर्व जन्म के एक शाप से बंधा हुआ था। भगवान के हाथों मुक्त होकर उसे भी उद्धार प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपनी शक्ति और अहंकार पर भरोसा करता है, तब तक वो सच्ची शरण को नहीं पहचान पाता। लेकिन जब वो पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं।